नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आज आपके YouTube चैनल क्रिएटिव लर्निंग पे आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फादर्स ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पितामह। इससे पहले दो लेक्चर हैं जिसमें कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया गया है, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, इस तरह के दो तीन लेक्चर पीछे पड़े, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद में ये फादर्स ऑफ बायोलॉजी, तो फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो थी आपकी पेनिसिलिन थी, जो कि लंदन में एक कॉलेज था, उसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी पेनिसिलिन की खोज की थी। सेकंड है आयुर्वेद। आयुर्वेद के पिता जो हैं चरक हैं, इनको आयुर्वेद जो होती है इसके जो पिता चरक हैं बैक्टीरियोलॉजी एरिक बेल्ड गैरार्ड जेनेटिक्स, बैक्टीरियोलॉजी के दूसरे पितामह हैं और ये बैक्टीरियोलॉजी जेनेटिक्स के हैं एरिक बोल्ड गैरिड। बायोकेमिस्ट्री जस्टिस वान लिविंग बायोकेमिस्ट्री के पितामह हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान के अरस्तु हैं आपके ब्लड सर्कुलर सिस्टम, जो कि रुधिर प्रवाह तंत्र के पिता हैं, जो विलियम हार्वे, या इन्होंने सर्वप्रथम रुधिर जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको सबसे पहले डिफाइन किया था। फिर ब्लड टाइप कार्ल लैंडस्टीनर हैं, क्योंकि ब्लड टाइप ए बी और ओ 4 होते हैं। इसकी जो सबसे पहले खोज का लैंडस्टीनर ने की थी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, इसकी खोज या वनस्पति विज्ञान के पितामह जो है आपके थियोफ्रेस्टस हैं। क्रोमेटोग्राफी मिकेल ट्विस्ट। क्रोमेटोग्राफी मीन्स होता है जो दो चीजें होती है आपस में मिश्रण होता है उनको अलग करना। तो सबसे पहले मिकेल ट्विस्ट ने किया था, सबसे पहले कलर को मिक्स करके उसको अलग किया था। उसे दो मिक्सर को अलग करना, उसी को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये इसकी खोज की थी मिकेल ट्विस्ट ने। कंपैरेटिव एनाटॉमी जॉर्ज क्यूवियर। कंपैरेटिव एनाटॉमी जो कि आपको एक्सटर्नल जो होता है संरचना, बाहरी संरचना, उसको एनाटॉमी कहते हैं। तो कंपैरेटिव जैसे जंतु और आपके पेड़ पौधों की हो गई, इस तरह की कंपैरेटिव एनाटॉमी की जो है खोज आपके जॉर्ज क्यूवियर ने की थी। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले कोशिका जो है सेल, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो भी कोशिका है क्रियात्मक और संरचनात्मक मनुष्य की सबसे छोटी इकाई है, तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूण विज्ञान की खोज जो है अरस्तु ने की थी। और एंडोक्राइनोलॉजी, जो कि ग्लैंड वगैरह होती है, या फिर एंडोक्राइनोलॉजी, इसकी खोज की थी थॉमस एडिसन ने। यूजेनिक्स फ्रांसिस गाल्टर ने इसकी खोज की थी। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन ने की थी। जीन थेरेपी एंडरसन ने। जीन थेरेपी मीन्स होता है जो कि अनुवांशिकी जीन अनुवांशिकी से संबंधित है, तो इसकी जो सबसे पहले खोज या इसको डिफाइन किया था एंडरसन ने। जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग ने सबसे पहले इसको बताया था इसके बारे में। जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स अनुवांशिकी की खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। सबसे पहले वो आपके मटर पे किया था। इसी तरीके से हिस्टोलॉजी टिश्यू विज्ञान, जिसको कहते हैं ऊतक विज्ञान कहते हैं, इसकी खोज एक्सवियर बीचाइड ने की थी। होम्योपैथी के जो पिता हैं इनका हेहेमन, इनका पूरा नाम है सैमुअल हेहेमन। इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर ने जो भी है इम्यूनोलॉजी, या फिर इम्यूनोलॉजी मीन्स होता है जो भी हमारे एंटी
वायरस वगैरह जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमको नुकसान या फिर बीमारी वगैरह फैलाते हैं, इनके प्रति जो एंटीजन होते हैं वो वही उसका जो अध्ययन इम्यूनोलॉजी में करते हैं। इम्यूनोलॉजी जो है सबसे पहले इसको डिफाइन किया था एडवर्ड जेनर ने। इंडियन पेलियो बॉटनी, भारतीय पेलियो बॉटनी मतलब पूरा वनस्पति विज्ञान भारतीय जो है आपके बीरबल साहनी है, और बीरबल साहनी के नाम से ही बीरबल इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। मेडिसिन, हिप्पोक्रेटस मेडिसिन जो दवाइयां हैं, इनकी जो है जो सबसे पहले इसको डिफाइन या फिर पितामह बोल सकते हैं तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। जो बड़े बड़े डॉक्टर या फिर जो भी डॉक्टर पूरी अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उनको हिप्पोक्रेटस एक होता है जंतु भी होता है उसकी इनको शपथ दिलाई जाती है। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पितामह एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, अति सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोस्कोपिक जो कि है मार्केलो मालपीगी, इनको कहा जाता है, जो कि माइक्रोस्कोप से इन्होंने सबसे पहले उसकी संरचनाएं देखी थी। तो मार्केलो मालपीगी को कहा जाता है। माइक्रोस्कोपी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक माइक्रोस्कोप द्वारा जो भी है संरचनाएं सबसे पहले माइक्रोस्कोप से जो किया गया था परीक्षण या फिर संरचनाएं जो भी देखी गई थी सबसे पहले, बहुत आपका ये इंपॉर्टेंट भी है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, आधुनिक भ्रूण विज्ञान, वॉन बियर इनके पितामह बोले जाते हैं। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, मॉडर्न जेनेटिक्स जो है आधुनिक अनुवांशिकी, इनके जो है विलियम बेटसन को बोला जाता है। मॉडर्न पेलियोंटोलॉजी, जॉर्ज क्यूवियर जो है पूरा वनस्पति शास्त्री, आधुनिक पूरा वनस्पति शास्त्री, इनको जॉर्ज क्यूवियर को बोला जाता है। पेलियोंटोलॉजी, लेनार्डो डी विंची को बोला जाता है। पैरासिटोलॉजी अपने कल बताया था, या फिर पैरासिटोलॉजी में जो है परजीवियों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कल हमने बताया था कि जो है बेरी का जो पेड़ होता है उस पे एक एस्कुटा या फिर उसको हिंदी में अमरबेल कहते हैं। तो उनके जो है पैरासिटोलॉजी के फादर जो हैं प्लेटन हैं। प्रोटोजोलॉजी मीन्स होता है बहुत पुराना, और जोलॉजी पूरा जीव विज्ञान इसके जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक हैं। साइंस, आप लोग विज्ञान के जो है विज्ञान के पिता तो आप लोग जानते होंगे कि अरस्तु को कहते हैं। सर्जरी, सुटा होते सर्जरी जो बताई थी, इंजुरियस पार्ट होते हैं इनको अलग करके नई इनको या फिर नया बनाया जाता है, या फिर कहीं से सर्जरी, आप लोग सुने भी होंगे कि सर्जरी हाथ या कोई भी पार्ट जो ह्यूमन ऑर्गन होता है उसकी सर्जरी की जाती है। तो जो इंजुरियस पार्ट होता है उसको हटा के वहाँ पे जो है नया पार्ट लगा देते हैं, उसको सर्जरी कहते हैं। इसके बिना जो है सुश्रुता है, और टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन जिसको भी कहते हैं, तो इसके कैरोलस लिनियस है। इन्होंने ही दिनों पद्धति भी दिया था, बाई नॉमियल नॉमेनक्लेचर, टिश्यू कल्चर, टिश्यू में ऊतक जो है टिश्यू कल्चर को है, इसके जो है पिता हैरिसम है। वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान जिसे कहते हैं, इसके जो है वंडल एम स्टेनले हैं, इन्होंने ही टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की थी। इसको ही टीएमवी वायरस को स्टेनले क्रिस्टलाइज किया था। और जूलॉजी के तो आप लोग जानते ही अरस्तु हैं, जूलॉजी के पिता अरस्तु हैं। तो ये सब आपके जो है बायोलॉजी के पितामह हैं। यही सब लगभग हैं, इतने नॉर्मली इतने ही, कोई भी एग्जाम हो उसमें इतने ही पूछे जाते हैं, इससे बाहर लगभग नहीं पूछे जाते हैं। और आप लोग याद कर लीजिए, और सही रहेगा कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है कल
आएगा जिसमें कि कल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी का, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।